त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भारतीय समाज के पुनर्जागरण के अग्रदूत थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने सामाजिक एकीकरण के लिए ऐतिहासिक कार्य किए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बहाल करके उन्होंने पत्रकारिता में नया इतिहास रच डाला। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए और आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेक ऐसे ऐतिहासिक कार्य संपन्न किए। उनके जन्मदिन 22 मई के इस प्रसंग पर हम ऐसे पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, उनको बड़ी सद्भावना के साथ याद करते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ। वे ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। जिस समय वो 14 साल के थे, तभी उनके मन में वैराग्य हुआ। उन्होंने भिक्षु बनने की ठान ली। उन्होंने परिवार में अपना भाव व्यक्त किया कि मैंने सारा सब कुछ छोड़ करके भिक्षु दीक्षा को अंगीकार करना है। परिवार इसका बहुत विरोधी था। किसी का भी उनको सहयोग नहीं मिला। और माँ ने तो इतना जबरदस्त भी विरोध किया। वो माँ के विरोध को देख करके राजा राम मोहन को भिक्षु बनने की जो भावना थी, विचार थे, वो छोड़ देने पड़े। उनके पिता ये चाहते थे वो विशेष रूप से अध्ययन करें, विद्वान बने, उच्च कोटि के विद्वान बने। तो उन्होंने इसी चीज को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, अरबी और फारसी के विद्वान बने। हिब्रू, लैटिन और ग्रीक के अंदर एक महारता प्राप्त की। अंग्रेजी और फ्रेंच के बड़े प्रसिद्ध विद्वान बने। और उन्होंने उपनिषदों का गहन अध्ययन किया। पाश्चात्य दर्शनों का भी उन्होंने विशेष अध्ययन किया। बौद्ध धर्म को सही ढंग से समझने के लिए उन्होंने तिब्बत तक की यात्राएं की। और समय आने पर वो इतने योग्य थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। और उन्होंने अपने प्रतिभा से इतना प्रभाव जमाया। उनकी असाधारण प्रतिभा को देख करके, उनकी कार्य कुशलता को देख करके उन्हें दीवान के रूप में पदोन्नति कर दी गई। उनका प्रयत्न भारत के अंदर
जो उन्होंने बचपन से ही देखा था, तरह तरह की जो कुरीतियां थी, विशेष रूप से बंगाल समाज के अंदर भी कुरीतियां भरी हुई थी, पर बचपन के अंदर ही उनकी शादी कर दी जाती थी। बाल विवाह ये तो पूरी तरह से देश में छाया हुआ था। तो उन्होंने देखा समाज में बड़ी कुरीतियां हैं, बड़ी बुरी रीति रिवाज है, जो समाज को तरह तरह की समस्याओं के अंदर डालते हैं। तो उन कुरीतियों से लड़ने का उन्होंने मन बनाया, कुरीतियों से समाज को मुक्त करने का मन बनाया, जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था। इनके माध्यम से जो तरह तरह के मनगढ़ंत बातें कही जाती थी, उन सब को, इन सारी बुरी प्रथाओं से मुक्त करवाने का उन्होंने संकल्प लिया, और कुप्रथाओं से समाज उभर करके आए, ये उनका बहुत प्रयत्न रहा। और इसी सुधार के लिए 1814-15 में उन्होंने सुधारवादी आदर्शों से प्रेरित होकर के आत्मीय सभा की स्थापना की, और आत्मीय सभा में सुधारवादी लोग पूरे देश से जुड़े। उन लोगों ने भरसक प्रयत्न किया। उनका ये लक्ष्य था, ये सती प्रथा को दूर करना, वर्ण व्यवस्था में जो जातिवाद का भयंकर रूप जो है बन रहा है, उसको जो है नष्ट करना। और जो दकियानुसी प्रवृत्तियां थी, आध्यात्म के नाम पर तरह तरह की भौतिकता थी, उन सब को तोड़ना उनका लक्ष्य था। और सती प्रथा जैसे इन कुरीतियों से तो उनकी आत्मा टूटी थी, और वो चाहते थे ये प्रवृत्ति जल्दी से जल्दी बंद हो, और उन्हें सारी ताकत उसके लिए लगाया। और उसके लिए उन्होंने ये देखा भाई, जब तक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं होता, समाज के अंदर शिक्षा का वर्चस्व नहीं होता, ये वैज्ञानिक और तर्क संगत शिक्षा के अंतर्गत नहीं जाते, तब तक ये समाज को सुधारना बहुत कठिन काम है। तो उन्होंने गणित, भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि जो ऐसे विषय थे, उनका प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से सारी दुनिया की संस्कृति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, उसकी वकालत की। उन्होंने डेविस हरे से मिलकर के हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिससे ज्यादा विद्यार्थी इसके माध्यम से एक शिक्षा प्रणाली में एक विशेष रूप से आदर्श को प्राप्त कर लें, आदर्श दृश्य शिक्षा के मालिक बने। उसके लिए उन्होंने बेहद प्रयत्न किए, और अनेक शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने ऐसे मस्तिष्क का विकास किया, जो तत्कालीन बुराइयां थीं उनसे लड़ने के लिए, उनको दूर करने के लिए जी जान से लगने वाले लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। 1822 में उन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। इसका भी लक्ष्य यही था, वैज्ञानिक तर्कपूर्ण शिक्षा को और आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करके लोग जीवन की बुराइयों से उभरना प्रारंभ करें। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र के अंदर भी बहुत प्रयत्न किए, और पत्रकारिता को एक आदर्श प्रस्तुत किया।
और चाहे कोई सरकार कोई भी हो, राजा महाराजा कोई भी हो, उनकी चापलूसी करना, उनको अच्छा लगना, ये पत्रकारिता का धर्म नहीं है। सत्य को समाज के सामने रखना, सत्य को प्रकट करना, सही चीज को सामने रखने का साहस होना, इसको पत्रकारिता के अंतर्गत उन्होंने जो स्थापित किया। उसके लिए बड़े बड़े संघर्ष भी उनको करने पड़े, लेकिन वो पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा। राममोहन राय ने समाज के हित के लिए, समाज की उन्नति के लिए, और विशेष रूप से डिरोजियो के यंग बंगाल आंदोलन ने जो तरह तरह के उच्छृंखलता उन्होंने देखा था, और ईसाई मिशनरियों का कुप्रचार बुरी तरह से जो चल रहा था, तो इन सब को दूर करने के लिए और भारतीय जो सामाजिकता है, भारतीय स्वच्छ सामाजिकता है, उसको स्थापित करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसको बड़ा बृहद दायरा दिया, और आत्मीय समाज जो उनका चल रहा था उसके सारे कार्यकर्ता इसके अंतर्गत ये काम करने लगे। तो ऐसे पूरे देश में उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से समाज सुधार का, समाज उन्नति का बिगुल बजाया, और उसमें पूरी ताकत उन्होंने लगाई। इस कार्य में उनको राजा द्वारकानाथ टैगोर, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर आदियों का भी बड़ा सहयोग प्राप्त था। ये कविंद्र रविंद्र के पितामह और पिता थे। राजा राममोहन राय द्वारा चलाए गए ब्रह्म समाज की देन अभूतपूर्व है, और उसने सबसे पहले एक सामाजिक चेतना को, जो हमारे प्राचीन भारत की सुव्यवस्था को एक नव जागरण देने का प्रयत्न किया, और उसको एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। प्रजातंत्र और स्वतंत्र संविधान के आदर्श वो इसी ब्रह्म समाज के माध्यम से उन्होंने स्थापित किए, कि समाज की व्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था और साहित्य की उन्नति, धर्म अर्थात जीवन के प्रत्येक अंग पर उन्होंने विचार विनिमय किया, और उसका सही ढंग समाज के बीच में पहुंचे, इसके लिए जिंदगी भर प्रयत्नशील रहे। तो ऐसे संपूर्ण पुनर्जागरण के उत्तराधिकारी के रूप में, संपूर्ण पुनर्जागरण के एक अग्रदूत के रूप में हम राजा राममोहन राय जी को याद करते हैं, क्योंकि समाज को बनने में, समाज का महल खड़ा करने में न मालूम कितने लोगों का सहयोग रहता है। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको हम जानते हैं या जिनकी पहचान बनी रहती है, जिनकी जीवन की घटनाएं समाज में प्रचलित रहती हैं, और हजारों की तादाद में तो ऐसे लोग होते हैं जो समाज को बनाने के लिए खप जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं है। ऐसे जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने समाज के हित के लिए काम किया है, समाज की उन्नति के लिए काम किया है, समाज को वैभव संपन्न बनाने के लिए काम किया है, ऐसे सभी महापुरुषों को, ऐसे सभी समाज के अग्रदूतों को, ऐसे समाज के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, समाज हित के लिए कुर्बान होने वाले महापुरुषों को हम बड़े श्रद्धा के साथ, सद्भावना के साथ, आदर और सत्कार के साथ याद करते हैं।
उन लोगों के आदर्श होते हैं, तभी जाकर के हम समाज में सुख शांति आनंद मंगल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों का समाज में आते रहना और ऐसे लोगों के द्वारा प्रयत्न होते रहने से ही समाज की उन्नति दिनों दिन आगे बढ़ती रहती है। तो भाग्यशाली पुण्यशाली समाज होता है जिस समाज में ऐसे आदर्श नेता, आदर्श विद्वान, आदर्श साधु, आदर्श तपस्वी, समाज सेवक, दानी और परोपकारी लोग पैदा होते हैं और उनके प्रयत्न से समाज की स्थिति दिन दुनी रात चौगुनी सुधरती चली जाती है और वो समाज आगे बढ़ता है और एक सामाजिक वैभव से राष्ट्र का गौरव गौरवान्वित होता है। ऐसा करने वाले महापुरुषों को हार्दिक सद्भाव के साथ याद करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।